हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों सिक्स थ्रेड में। दोस्तों, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग एक ही कमेंट कर देते हैं कि मूव एस 4 आपको मिला कि नहीं मिला। तो दोस्तों, मूव एस 4 के बारे में भी अब लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि मूव एस जो 4 है उसका जो रोल आउट है वो होना शुरू हो गया है और वो सारे ही यूजर्स को अब रोल आउट किया जा रहा है। दोस्तों, उसका स्टेबल वर्जन जो कि 18 जनवरी को रिलीज हो चुका है सभी के लिए। दोस्तों, S1 X प्लस और X वाले यूजर्स के लिए अभी फिलहाल इसको डिले किया गया है क्योंकि उनका नॉर्मल डिस्प्ले है। तो हो सकता है देखिए आगे चल के कैसा अपडेट आता है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। अभी उन लोग के लिए ये रोल आउट नहीं हुआ है। बाकी जो S1 Pro और एयर वाले यूजर्स को ये रोल आउट हो रहा है और बारी बारी आपको सबको मिल जाएगा। दोस्तों, जिनको मिल चुका है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों कि आपको उसमें से जो सबसे बेस्ट फीचर है वो कौन सा लग रहा है। तो दोस्तों, पहले मैं बात कर लेता हूँ उसके फीचर्स की जो मुझे पर्सनली पसंद है। तो पहले जो मुझे फीचर्स पसंद है वो मैं आपको बताऊं। देखिए इसमें दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक क्रूज कंट्रोल इन इको मोड जो मिल रहा है वो मेरा बहुत ही अच्छा मुझे फीचर लगता है। वो मेरा एक बेस्ट फीचर है, अगर आप कह सकते हैं मेरा फेवरेट फीचर है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इको में क्रूज कंट्रोल नहीं था और वो काफी बार मैं उसको मिस भी करता था। जब भी राइडिंग करता था तो मुझे बहुत मिस होता था कि इको में भी क्रूज कंट्रोल होना चाहिए और अब इको में भी क्रूज कंट्रोल आ चुका है। साथ में दोस्तों, जिनका एक सिंपल सा यूआई है, अगर आपने देखा होगा एकदम सिंपल सा यूआई जिसमें सिर्फ सिंगल टैप, जैसे हम लोग फोन में देखते हैं दोस्तों आप लोग कि सिंपल सा एक वन टैप में जैसे आपको वाईफाई ऑन करना है सिर्फ आपने टच करके वाईफाई ऑन कर लिया, डेटा आपको ऑन करना है तो आपने सिर्फ सिंगल टैप करके डेटा ऑन कर लिया। तो वैसा ही सेम टू सेम इंटरफेस अब आपको इसमें भी मिल रहा है ओला में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत ही अच्छा एकदम प्रीमियम लुक वो आपके स्कूटर को दे रहा है। साथ में दोस्तों, एक कॉन्सर्ट मोड जो इसमें जुड़ा है वो कॉन्सर्ट मोड, यानी कि अब अगर आपके फ्रेंड के पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है ओला वाली, तो उसमें आप लोग एक ही गाना सारे ही स्कूटर्स में बजा सकते हो। यानी कि अगर मेरे पास यही इलेक्ट्रिक व्हीकल है ओला और मेरे फ्रेंड के पास भी ओला है और उसके भी फ्रेंड के पास अगर ओला है, तो हम तीनों लोग आपस में एक ही स्कूटर को खड़ा करके एक ही सेम गाना तीनों ही स्कूटर में बजा सकते हैं। तो ये एक नया पूरा है कॉन्सर्ट मोड इन्होंने निकाला है। तो ये एकदम नया फीचर है जिसमें एक ही गाना आप तीनों स्कूटर में बजा सकते हैं। और एक और जो फीचर है दोस्तों वो इन्होंने नया निकाला है, वो केयर मोड निकाला है। उसमें आपको पूरा बकाया केयर मोड दिखाता है कि आपने कितना CO2 बचाया है, कितने प्लांट्स आपने लगाए हैं, क्या क्या उसमें सब कुछ अच्छे से सब कुछ देता है। और वो एक नया मोड जो है ओला की तरफ से आया है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना मैंने जो आपको बताया वो मेरे फीचर जो मुझे अच्छे लगे थे वो इतने अच्छे लगे थे। अब दोस्तों, मैं बारी बारी सारे ही फीचर्स आपको समझाऊंगा और फिर दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि आपको पूरे फीचर अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, अभी मुझे मूव एस 4 नहीं मिला है, लेकिन अब देखते हैं कब मिलता है और जैसे ही मुझे मिलता है मैं उसको इंस्टॉल करके आप लोग को भी बता दूंगा। दोस्तों, आप लोग एक चीज जरूर कर लीजिए, अपने स्क्रीन पर आप लोग अपने ओला स्कूटर जो है ऑन कर लीजिए और इस ओला स्कूटर की जो स्क्रीन होती है दोस्तों आप लोग उस पर सेटिंग्स पे चले आइए। ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद में आप लोग को वाईफाई ऑन कर लेना है और वाईफाई को स्विच ऑफ मत करिएगा, वाईफाई को ऑन कर दीजिए अपने स्कूटर में। उसके बाद में दोस्तों आप लोग अबाउट स्कूटर में जा करके या सिस्टम अपडेट आपको नीचे दिख जाएगा, सिस्टम अपडेट। तो सिस्टम जो अपडेट है उस पर आप चले जाइए। उसके बाद में दोस्तों वहां पे ऑटो डाउनलोड कर लीजिए। ऑटो डाउनलोड करके फिर जैसे ही अवेलेबल होगा आपके मूवर्स को, जैसे आपके स्कूटर का अवेलेबल हो जाएगा तो आपके स्कूटर में मिल जाएगा। मैंने भी अपने स्कूटर में ये सब सेटिंग्स ऑलरेडी ऑन कर ली है और जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को एक बार वीडियो बना के उसका पूरा अच्छे से दिखा दूंगा कि कैसा मूवर्स फोन लग रहा है। फिलहाल दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब फीचर्स की। देखिए दोस्तों, जो पहला फीचर इसमें बताया गया है वो हिल होल्ड का है। हिल होल्ड पहले भी था 3 में भी, मूवर्स 3 में भी और अब इसमें भी हिल होल्ड है ऑलरेडी। उसके बाद में दोस्तों इसमें एक जो नया फीचर आया है वो है, अब पहले हम लोग को आप लोग देखते होंगे कि बैटरी का जो टेम्परेचर है वो बताता है, लेकिन अब दोस्तों इसमें मोटर का भी टेम्परेचर आपको शो करेगा कि आपका मोटर का टेम्परेचर कितना है, वो भी आपको बकाया शो होगा। उसके बाद में दोस्तों ऑटो टर्न ऑफ का भी फीचर आया है। ये फीचर हालांकि कार में मिलता था लेकिन अब स्कूटर में भी ये फीचर आ चुका है। ऑटो टर्न ऑफ में क्या है, अगर आपने राइट का इंडिकेटर दिया और आप अगर राइट मुड़ते हैं तो सीधा वो इंडिकेटर अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। जो ओला का जो स्कूटर है वो इंडिकेटर आपका टर्न जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है और इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। उसके अंदर दोस्तों जो नया फीचर है वो आपका है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक भी पहले से था, हालांकि इसमें एक नया फीचर जो ये जोड़ा है कि अब आप रेंज के अकॉर्डिंग अपना प्रॉक्सिमिटी अनलॉक उसको सेट कर सकते हैं। अगर आप स्कूटर के बिल्कुल करीब सेट करना चाहते हैं तो जब आप एकदम बिल्कुल करीब जाएंगे तब वो खुलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि 1-2 मीटर दूर से ही स्कूटर खुल जाए तो वैसा भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो नया फीचर है वो है रेंज का, रीजन का। रीजन दोस्तों इसमें अब पहले लो, डिफॉल्ट और हाई 3 टाइप का रीजन होता था, लेकिन अब दोस्तों ऑफ का भी ऑप्शन आ गया है। हालांकि बहुत लोगों को रीजन पसंद भी नहीं था, लेकिन मुझे रीजन अच्छा लगता है क्योंकि रीजन से एक बैटरी जो है वो काफी मतलब इंक्रीज होती है, रेंज बैटरी बढ़ती है, बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती है। तो मुझे रीजन अच्छा लगता है यूज करना। और हालांकि बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता था,
तो अब आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं रीजन, अगर आपको मन नहीं है रीजन का तो आप लोग उसको ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर दोस्तों है वो है क्रूज कंट्रोल का। जैसे मैंने आपको बताया क्रूज कंट्रोल इन इको, तो अब क्रूज कंट्रोल भी आ चुका है इको मोड में। पहले क्या होता था कि इको में क्रूज कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन अब इको में भी आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। दोस्तों नेविगेशन भी इंप्रूव हुआ है, मैप्स वगैरह भी इंप्रूव हुए हैं। मैप की बात कर लें तो इसमें अब काफ़ी सारा जो लोकेशंस है वो अपग्रेड हुए हैं और काफ़ी सारी नई लोकेशंस भी उसमें ऐड हुई है। मैप को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है ताकि कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले मैप को यूज़ करके। साथ में दोस्तों अब आप फाइंड कर सकते हैं अपने स्कूटर का करंट लोकेशन, तो मैप के थ्रू आप लोग को करंट लोकेशन भी आपको अपने स्कूटर का मिल जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपको कोई नई जगह जाना है तो आप अपने ही फ़ोन से सीधा लोकेशंस जो है वो भेज सकते हैं अपने ओला स्कूटर में, और आप व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हैं लोकेशन की। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं जो नया फीचर है वो है फाइंड योर स्कूटर, यानी कि आप अपने स्कूटर को, जैसे कि पहले भी दिखाया गया था कि स्कूटर अगर पार्किंग में कहीं खड़ा है और आप दूर से ही अगर फाइंड योर स्कूटर करते हैं तो आपके स्कूटर में ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा और ब्लिंक कर देती है लाइट। तो ये एक और फीचर इसमें जुड़ा है। उसके बाद में दोस्तों हाइपर चार्जिंग का भी अब इसमें दिखा रहा है। जैसे कि आप हाइपर चार्जिंग पहले भी आपको दिखाता था, वो ऐप में दिखाता था आपके ऐप में, तो अब लेकिन जो है ओला ही स्कूटर में आप हाइपर चार्जिंग देख सकते हैं। ओला के ही स्कूटर्स में आप हाइपर चार्जिंग के जो स्टेशन है नियर वाले उसको देख सकते हैं, और वहां तक का जो एक डिस्टेंस है कहाँ कहाँ से आपको जाना है जो भी एक रोड मैप है पूरा ट्रैक कर सकते हैं, पूरा जो भी रास्ता है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं अच्छे से। साथ में दोस्तों अब आपको एक और जो नया फीचर मिला है वो मिला है जियो फेंस का। तो जियो फेंसिंग ये एक सेफ्टी के अकॉर्डिंग मेरे देखा जाए तो सेफ्टी के अकॉर्डिंग एक फीचर है, जिसमें आप अगर आपने अपने फ्रेंड को स्कूटर दिया है तो आप उतने ही डिस्टेंस तक उसको कर सकते हैं कि तुम जैसे 10 किलोमीटर तक जाना चाहता है वो, तो आप 10 किलोमीटर तक का रेडियस सेट कर सकते हैं कि वो 10 किलोमीटर के आगे ना जाए। इसके अलावा दोस्तों टाइम फेंस भी ऐड हुआ है। टाइम फेंस में ये है कि अब टाइम के अकॉर्डिंग दोस्तों, जैसे कि अगर आपको अपने स्कूटर को आप एक्सेस करते हैं, जैसे कि आपने सुबह सेट कर दिया कि 10 बजे से लेके शाम के रात के 10 बजे तक आप स्कूटर एक्सेस कर पाएंगे, उसके बाद में स्कूटर फिर वो जो है एक्सेस नहीं होगा, यानी कि वो अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर से पासवर्ड डाल के ऑन करना पड़ेगा। एक और जो दोस्तों फीचर है वो टेम्पर्ड अलर्ट करके है। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपके स्कूटर के साथ कोई भी छेड़खानी होती है या स्कूटर गिर जाता है तो वो आपको एक डिटेक्शन दे देगा। तो इसी वही चीज है वो टेम्पर्ड डिटेक्शन करके है, जिसमें आपके स्कूटर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन चली जाएगी और स्क्रीन पर भी एक रेड कलर का इमोजी टाइप का बन के आता है। तो उससे मेरे ख्याल से मतलब कुछ फीचर है। फिलहाल अभी उसमें साउंड वगैरह आती है कि नहीं आती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक टेम्पर डिटेक्शन का भी फीचर इसमें नया आया है। साथ में दोस्तों अब जर्नी का स्टैटिस्टिक भी आया है। जर्नी स्टैटिस्टिक में दोस्तों आप पर डे की अपनी जो राइड है उसको ट्रैक कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपने कितना किलोमीटर राइड की है, कितना किलोमीटर आप इको में चले हैं, कितना नॉर्मल में चले हैं, कितना किलोमीटर आपने रीजन यूज किया है, कितना आपने हाइपर मोड में यूज किया है, तो एक जर्नी का स्टैटिस्टिक पूरा का पूरा आपको देगा। राइड का भी स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपने आफ्टरनून वाली राइड कितने दूर तक चलाई थी या और बकाया दोस्तों पूरा ट्रैक बन के आता है। उसके बाद में दोस्तों आप पर डे के हिसाब से कितना चल रहे हैं और आपने किस किस दिन कितनी कितनी राइडें की थी, वो पूरा एक राइड हिस्ट्री भी बकाया अब आपको उसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों एक नया जो जुड़ा है अब अचीवमेंट्स जुड़ा है, जैसे कि अब बैचेस जुड़े हैं कि अगर आपने जैसे इतने किलोमीटर ड्राइव कर लिया, इतने घंटे गाने सुन लिए, तो उसका एक अलग अलग अचीवमेंट्स है जो कि आपको मिलेगा। और अगर दोस्तों आप में से किसी को कोई भी अचीवमेंट मिला है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मूव एस 4 दोस्तों किन किन लोगों को मिल चुका है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं मूड की। एक और नया मूड इसमें जुड़ा है, तो यानी कि आप लोगों को पता, मैंने पहले ही बता दिया था कि केयर मोड जो है वो इसमें जुड़ा है, और केयर जो मूड है वो उसकी भी साउंड वगैरह कुछ थोड़ी चिड़ियों टाइप की आती है, तो वो भी एक नया जुड़ा है। साथ ही साथ दोस्तों ओला ने बताया कि किस प्रकार से उसने अपने मूव ओएस 4 को जो लॉन्च किया, वो पहले मूव ओएस 1 से लेके मूव ओएस 4 तक उसने पूरी अपनी एक जर्नी दिखाई कि उसने कितना कितना नए नए फीचर्स जो है वो हर पर अपने अपग्रेड पर उसने लाया। और दोस्तों अगर बात कर ले मूवएस 4 से मूवएस अगर 1 से बात कर ले मूवएस 1 से लेकर के मूवएस 4 तक, तो 36% की दोस्तों इंक्रीज आपको देखने को मिला है रेंज में। साथ ही साथ में दोस्तों 10 गुना जो इंक्रीज हुआ है 10 टाइम्स वो हुई है चार्जिंग में, तो यानी कि चार्जिंग भी अच्छी हुई है और जो 36% रेंज में भी इंक्रीमेंट हुई है।
अभी फिलहाल जैसे कि मेरे स्कूटर में 100, अगर 100% पे आप बात कर लें तो 180 किलोमीटर दिखाता है इको मोड पे, लेकिन वही अगर मूवर्स 4 आएगा तो वो 180 की जगह 195 दिखा रहा है, मतलब दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेंज भी इंक्रीज होती है। और हाँ दोस्तों, आप ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मूवर्स 4 आने के बाद में क्या चार्जिंग भी इंक्रीज होती है, कि पहले 6 घंटा, पहले 6.5 घंटा लगता था, तो अब क्या 6 घंटा लगेगा, तो उसको भी देखना पड़ेगा दोस्तों कि कितना टाइमिंग में थोड़ा चेंजेस आते हैं। दोस्तों एक और जो नया फीचर जुड़ा है वो है ऐप का, यानी कि अब डार्क मोड आपको जुड़ा है इसमें। अब आप लोग डार्क मोड भी इसमें देख सकते हैं। दोस्तों एक और जो नया फीचर जुड़ा था वो था बायोमेट्रिक अनलॉक का, यानी कि अब आप अपने ऐप से ही, यानी कि फेस लॉक से और फिंगरप्रिंट लॉक से आप ओला का स्कूटर जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये आप अपने फ़ोन से कर पाएंगे, ये स्कूटर से नहीं होगा। यानी कि बहुत लोग के दिमाग में ये चल रहा था कि स्कूटर में ही आप अनलॉक और ओपन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फ़ोन से ही, यानी कि फेस लॉक से या बायोमेट्रिक लॉक से आप अपने फ़ोन से उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों वो एक और आया है, जैसे कि आप OTA लिखा होगा, OTA यानी कि ओवर द एयर। ओवर द एयर का मतलब ये होगा दोस्तों कि आप अपने फोन से ही डायरेक्टली जो भी नए अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्कूटर में। तो ये भी एक नया फीचर है। साथ में दोस्तों गैराज मोड भी आपको दिया गया है। गैराज मोड में ये है कि अगर आपके पास 2 स्कूटर हैं इलेक्ट्रिक के, या 4-5 हैं, अगर आप उसमें से कोई एक स्कूटर यूज करना चाहते हैं, जैसे आपने किसी दिन कोई स्कूटर यूज किया और दूसरे दिन कोई और स्कूटर यूज किया, तो आपको 2 मोबाइल की जरूरत नहीं है, आप एक ही फोन से सारे स्कूटर एक्सेस कर सकते हैं। एक दोस्तों जो एक और नया फीचर आया है वो है चार्जिंग लिमिट को लेकर के, यानी कि आप चार्जिंग की लिमिट जो है उसको सेट कर सकते हैं। चाहे आप हाइपर स्टेशन पर चार्ज करें, हाइपर चार्जर पर, या आप अपने घर में चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग की लिमिट आप सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 95% तक चार्ज करना है स्कूटर, तो आप 95% तक उसको चार्जिंग लिमिट एक सेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है अगर देखा जाए बैटरी की हेल्थ को लेकर के। तो इतने फीचर दोस्तों ये सारे थे, तो मैंने सारे ही फीचर्स आपको एकदम डिटेल में समझा दिए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।